द फॉलोइंग नंबर ऑफ गोल्स वर स्कोर्ड बाय अ टीम इन अ सीरीज ऑफ 10 मैचेस। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ गोल्स हैं 10 मैचेस में, एक मैच में 2 गोल, एक में 3 एंड सो ऑन। फाइंड द मीन, मीडियन एंड मोड ऑफ दी स्कोर्स। बहुत सिंपल सा समय, मीन निकालना है। देखो मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, जितनी भी आपको वैल्यूज़ दी गई हैं, जितनी भी वैल्यूज़ दी गई हैं, एक्स बार निकालना है, एक्स बार यानी कि मीन, ठीक है। इन सब को सम करो, इन सब का सम यानी कि 2 + 3 + 4 + 5 + 0 + 1 + 3 + 3 + 4 + 3 और इसको टोटल नंबर ऑफ मैचेस से डिवाइड कर दो और वो आपका आंसर आ जाएगा। और ये कितना आ जाएगा, 28 / 10 यानी कि 2.8 इज़ द मीन। तो मीन इतना आ गया। अब मीडियन के लिए मुझे क्या करना है, मुझे इसी डाटा को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना पहले। तो ये मैं इस डाटा को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में यहीं लिख देता हूँ, से 0 1 2 3 3 3 3 1 2 3 4 बार 3 था तो मैंने 4 बार 3 लिख दिया। उसके बाद 2 बार 4 है, ठीक है, 4 4 और फिर रह गया 5। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हमने इसका मीडियन निकालना, राइट। तो मीडियन का मतलब क्या है, हमें मिडल टर्म चाहिए। अब इसमें टोटल टर्म्स कितनी है, 10, ठीक है। तो 10 की मिडल टर्म निकालने के लिए, यानी कि एक ऐसी टर्म जिसके बराबर की टर्म्स उससे ज़्यादा हों और बराबर की टर्म उससे कम, तो इवन नंबर के लिए हमारे पास ऐसी 2 टर्म्स आती हैं। क्योंकि देखो मैं इसको बिल्कुल बीच में से स्प्लिट करूं तो 5 वैल्यूज़ इधर चली गई, 5 वैल्यूज़ इधर चली गई, लेकिन बीच में मुझे कोई वैल्यू नहीं मिली, राइट। तो यानी कि मुझे एक तो ये वैल्यू चाहिए, एक ये वैल्यू चाहिए, बीच की 2 वैल्यूज़ चाहिए और उनका मुझे एवरेज चाहिए। और हम कैसे निकालते हैं, देखो n कितना है, 10। इसको फॉर्मली एग्जामिनेशन में लिखना कैसे है उसके लिए मैं बता रहा हूँ। n कितना है, 10। तो हमें 2 मिडल टर्म्स चाहिए। तो मिडल टर्म्स जो हमारी हैं वो कौन सी हो जाएंगी, वो हो जाएंगी, एक हो जाएगी n/2 और एक हो जाएगी n/2 + 1। n कितना है, 10। तो 10/2 कितना हो गया, 5 और 5 + 1, 10/2 + 1 यानी कि 5 + 1 कितना हो गया, 6। तो पाँचवीं और छठी टर्म्स, तो पाँचवीं टर्म कौन सी होगी, 1 2 3 4 5, ये पाँचवीं टर्म हो गई और ये छठी यानी कि 6 टर्म हो गई। इन दोनों टर्म्स का एवरेज लेना है हमें, यानी कि 3 + 3 / 2, इन दोनों का एवरेज, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो और वो 3 ही आ जाएगा। दैट इज़ द आंसर। तो ये क्या होगा मेरा मीडियन, 3 इज़ द मीडियन। अब मोड निकालना है। मोड तो वैसे ही बहुत आसान होता है। पूरे डाटा में ऐसी कौन सी वैल्यू है जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रही है, 3 अगेन। तो इसका मतलब इसका मोड भी कितना है, 3। 0 एक बार आया, 1 एक बार आया, 2 एक बार आया, 4 2 बार आया, 5 एक बार आया और 3 कितनी बार आया, 4 बार। तो 3 इज़ द आंसर। सो मीन कितना निकला था, 2.8, मीडियन 3, मोड 3, दैट्स योर आंसर। In a mathematics test given to 15 students, the following marks out of 100 are recorded. तो एक क्लास में मैथमेटिक्स का एक टेस्ट हुआ और 100 में से 15 स्टूडेंट्स के क्या क्या मार्क्स आए, ये उसकी लिस्ट, ठीक है। हमें बोला गया फाइंड द मीन, मीडियन एंड मोड ऑफ दिस डाटा। वेरी वेरी सिंपल। सबसे पहले हम मीन निकालते हैं। मीन क्या होता है, एक्स बार, इसको हम लिखते हैं, ठीक है। तो ये इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है एक्स बार की। इसका मतलब क्या है, जितने भी ये मार्क्स हैं सारे स्टूडेंट्स को, इन सब का सम कर लो और उसको जितने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं उससे डिवाइड कर दो, दैट इज़ योर मीन। मतलब x1 + x2 + सो ऑन कितने हैं ये, x15। x1 मतलब ये x1 हो गया, x2 मतलब ये x2 हो गया, ठीक है। तो इसको नॉर्मली x1 x2 x3 ऐसे लिख देते हैं यहाँ, और सिंप्लीफाइड फॉर्म में समेशन ऑफ i = 1 to 15 xi, इसको मुझे डिवाइडेड बाय 15 भी करना है, डिवाइडेड बाय 15। तो ये इसका एक और शॉर्ट फॉर्म होता है इसको लिखने का, कि इन सारी वैल्यूज़ का सम कर लो, इन सारी वैल्यूज़ का 15 की 15 वैल्यूज़ का सम कर लो और उसको 15 से डिवाइड कर लो। और ये कितना आ जाएगा, जब इसको ऐड करोगे तो ये आएगा आपके पास 822
डिवाइडेड बाय 15 विच इज़ इक्वल टू 54.8। देखो एग्ज़ाम में आपको ये लिखना है, लिखो नहीं लिखना ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस तरह के सम्स के लिए, इतने छोटे सम्स के लिए। मेन बात क्या है, ये भी नहीं लिखना चाहते ना लिखो, इन सब को ऐड करना है और 15 से डिवाइड करना है, आपका मीन आ जाएगा। डन। अब बात करते हैं मीडियन की। मीडियन का मतलब मिडल टर्म, मिडल टर्म निकालनी है हमने। मिडल टर्म निकालने के लिए मुझे डाटा को या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना पड़ेगा, तो पहले मैं वही कर लेता हूँ। तो ये मैंने डाटा को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लिया। अब हमें क्या निकालना है, मीडियन। मीडियन का मतलब क्या है कि हमें क्या निकालनी है, इसकी मिडल टर्म। ठीक है, मिडल टर्म निकालनी है और उसके लिए मिडल टर्म जो है वो कौन सी टर्म होगी, टोटल वैल्यूज़ कितनी है हमारे पास 15 यानी कि ऑड नंबर। तो उस केस में मिडल टर्म 15 का मिडल टर्म मतलब क्या है कि 7 वैल्यूज़ इधर से चली गई, 1 2 3 4 5 6 7 वैल्यूज़ इधर चली गई, 7 वैल्यूज़ इधर चली गई, तो ये जो बीच वाली टर्म है ये मेरा मीडियन हो जाएगा। फॉर्मूली कैसे निकालते हैं, n 15 है तो n + 1 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि n कितना है 15, तो 15 + 1 कितना हो गया 16, 16 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 8th टर्म, 8th टर्म। तो 1 2 3 4 5 6 7 8th टर्म, तो मीडियन क्या हो गया हमारा 8th टर्म। यहाँ मैं लिख देता हूँ 8th टर्म और वो कितनी हो जाएगी 52 इज़ द आंसर, राइट। तो मीन आ गया, मीडियन आ गया। मोड की बात कर लेते हैं। मोड क्या होता है, वो वाली वैल्यू जो सबसे ज़्यादा बार डाटा में आई हो। तो ये ऑलरेडी हमारे पास अरेंज्ड डाटा है, तो इसी में से देख लेते हैं। 39 एक बार आया, 40 आया 2 बार, 41 छोड़ दो एक बार है, ये एक बार है, ये एक बार है, ये एक बार है। 52 कितनी बार आया, ये आया 3 बार। ठीक है, ये एक बार, ये एक बार, एक बार, एक बार, एक बार, तो 52 हमारा कितनी बार आया 3 बार। तो मोड ऑफ दिस डाटा क्या हो गया 52, दैट इज़ द आंसर। मोड क्या होता है, वो वाली वैल्यू जो सबसे ज़्यादा बार आई हो, और सबसे ज़्यादा बार आने वाली वैल्यू कौन सी है 52, सो 52 इज़ द मोड। So that's it from this tutorial. Keep watching Math Mafia.